हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे अर्थात रविवार, और हम हर एक संडे को कुछ अलग सीखने, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन, जो आपके राजस्थान, यूपी, ट्रिपल सी के लेटेस्ट क्वेश्चन हो या फिर हरियाणा के लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ एमपी के लेटेस्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे बैंकिंग के क्वेश्चन या फिर आपके रिसेंटली एग्जाम जो एसएससी जीडी का हुआ है उसमें जो भी कंप्यूटर के रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी या बिहार झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो सेंट्रल एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम्स हो, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल या फिर जीडी का, या फिर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की किसी एग्ज़ाम के, चाहे वो आपके रिसेंटली में होने वाले एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आप इस क्लास से अपने कंप्यूटर के 1 से 2 मार्क्स को पक्के कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस सेशन में हम थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी एक बार सेशन को अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और टॉप 30 साइंस की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्लास होती है वो रोज़ शाम को 5 बजे होती है, तो आप लोग उसमें भी ज़रूर ज्वाइन हुए, जिसमें आपको सिर्फ साइंस के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसे अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर वर्ड से ही सभी लेटर का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे मिलाकर ही कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं। तो कंप्यूटर का पहला लेटर में सी है, जिसका अर्थ होता है कॉमनली, ओ का अर्थ होता है ऑपरेशन, एम का मशीन, पी का पार्टिकुलरली, यू का यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, और ई से एजुकेशनल, और लास्ट है आपका आर मतलब रिसर्च। ये सारा आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। इसमें किसी एक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, इसको टाइप वाइज कैटेगराइज किया गया है कि कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पे बांटा गया है। वो आपके 3 तरह के हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला कौन सा है? डिजिटल, दूसरा है आपका एनालॉग, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे देखिए क्या है कि कंप्यूटर टॉप 100 सीरीज़, क्या टॉप 100 सीरीज है, जिसमें सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें टोटल 5 जनरेशन है। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इसमें हम जनरेशन वाइज सबका देखेंगे कि कितना से कितना के बीच फर्स्ट जनरेशन था और कितना से कितना के बीच आपका सेकंड जनरेशन था। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला जनरेशन आपका फर्स्ट जनरेशन जिसे कहा जाता है, आपका 1940 से 1956 के बीच था, जिसमें आपका बेस्ड था। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आपका जनरेशन किस पर बेस्ड था। तो ये आपका बेस्ड था वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आपका फर्स्ट जनरेशन बेस्ड था। और अब आते हैं सेकंड जनरेशन के ऊपर। तो सेकंड जनरेशन आपका 1956 से लेकर आपका 1963 तक, 1956 से लेकर 1963 तक बेस्ड था हमारा सेकंड जनरेशन। ये किस पर बेस्ड था? तो ये आपका बेस्ड था ट्रांजिस्टर पर। किस पे? ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन के बारे में देखिए, तो थर्ड जनरेशन आपका 1964 से लेकर 1971 तक, कितना? 1964 से लेकर 1971 तक था, और ये बेस्ड था आपका एकीकृत सर्किट पर। फोर्थ जनरेशन देखिए, फोर्थ जनरेशन आपका था 1971 से। ये बेस्ड था आपका माइक्रो प्रोसेसर पे। कौन सा जनरेशन? फोर्थ जनरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था। और लास्ट आते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो है वो अभी आपका प्रेजेंटली टाइम में चल रहा और इन फ्यूचर भी वही चलेगा, जो आपका बेस्ड है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए, ये तो देख लिया आप लोगों ने कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक। अब आगे जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये एक डिवाइस नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि जिसमें बोला जाता है कि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, डिवाइस है।
या फिर दोनों हैं? तो ये जान लीजिए कि एक मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आगे बढ़िए, देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। ये सारे जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसीलिए इस वीडियो में थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे, इसीलिए आप लोग को वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एबेकस। एबेकस तो सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था, और एबेकस यंत्र का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? चीनियों ने। कौन? चीनियों ने किया था सबसे पहले एबेकस यंत्र का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, ये भी VVI आप लगा लीजिए, नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सब प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनियक। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है सिद्धार्थ में। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप सिलिकॉन का बना होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि IC चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन का। और आपका IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। भारत में जो प्रोग्राम की सूची है, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची है उसे मेनू कहा जाता है। और देखिए CPU का जो पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़िए, आप देखिए WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आपका है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा जो है वो फोर्ट्रॉन है। क्या? फोर्ट्रॉन। DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है अभी कि DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे बढ़िए। प्रोलॉग क्या है? ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग भाषा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? प्रोलॉग। सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाला समस्या का नाम क्या था? Y2K। क्या? Y2K एक ऐसा प्रॉब्लम था जो सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में भारी फैल गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। कब? 1960 में महान क्रांति आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है। कौन सा है? परम। ये कहाँ का है? देखिए ध्यान से, भारत का बोला है, विश्व का नहीं बोला। भारत का जो सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो परम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया है। कहाँ पे? सीडेक पुणे द्वारा किया गया है। और रैम की गणना जो होती है वो मेगाबाइट से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं कि 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। कितना? 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर को अच्छा माना जाता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। क्या? कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को, जो अभी हाल ही में पार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए कि ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला पॉइंट देखिए कि कंप्यूटर मशीनरी भाषा को समझता है। यहाँ पे समस्या लिखा गया है गलती से, पर कंप्यूटर जो है वो मशीनरी भाषा को समझता है। किसी शब्द की जो लंबाई है वो बीट में मापी जाती है। यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर ये सब में नहीं, बीट में मापी जाती है किसी भी वर्ड की लंबाई। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है वो कीबोर्ड है। क्या? कीबोर्ड। IBM का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूर्ण रूप। IBM का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और इस वीडियो के बाद जो आपकी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्टकट की होते हैं, उसके वीडियो प्रोवाइड आप लोग को कर दें। चलिए अगला पॉइंट देखिए कि हार्ड डिस्क की गति 3600 चक्र प्रति
मिनट होता है, मतलब 3600 चक्र सर्किल पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए कि कंप्यूटर बंद करने की जो प्रक्रिया है उसे शटडाउन कहते हैं, उसे शटडाउन कहलाती है। वह कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूट अप। मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। क्या? VDU। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, सामान्य कीबोर्ड में 104 की होते हैं। कितने की होते हैं? 104 की। सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की आपकी होती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए कि फंक्शन की संख्या 12 होती है। फंक्शनल की जिसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फंक्शनल की एक कीबोर्ड में कितने होते हैं। चुंबक के डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सिर्फ आपका 0 और 1 का ही भाषा समझता है। नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। क्या? एंटीवायरस टूल है। www का आविष्कार 1990 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड वेब, www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी। और सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। LAN का पूर्ण रूप, मतलब LAN मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN, LAN और WAN एकदम सिमिलर है। LAN का मतलब होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग दोनों में। और विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर, अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे भारत का था सबसे तेज़, तो कौन था? परम। और यहाँ पे विश्व का सबसे तेज़ बोला है तो कौन है? T3A। कौन? T3A। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखते हैं कि देखिए HTTP का पूर्ण रूप, HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्टर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्टर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTML का पूर्ण रूप, ये भी दोनों सिमिलर है, हाइपर टेक्स्टर मार्कअप लैंग्वेज। क्या? मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए कि ALU का पूर्ण रूप, ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। और हार्ड डिस्क की गति जो होती है वो RPM में मापी जाती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी आपको 1995 में। अगला पॉइंट देखिए कि विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो क्रे Y1S। क्या है? क्रे Y1S जो 1978 में बना था। और WW के आविष्कारक थे, आविष्कारक कौन है? देखिए टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक हैं। विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। सोचिए, इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग कहाँ? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए कि कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाला प्रथम भारतीय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर विज्ञान में जो पहला इंसान PhD किया था वो कौन है? डॉक्टर राज रेड्डी। कौन? राज रेड्डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी और देश की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में पहला कंप्यूटर 1952 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1952 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश जाम्बिया है। कौन? जाम्बिया। अब Y2K क्या था? जो सन 2000 में आया था कंप्यूटर वायरस का प्रॉब्लम, वो था Y2K। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको किया? जाम्बिया को। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना व्यवसाय बनाया, व्यवसाय को शुरू किया, मतलब वेबसाइट बनाया। सबसे पहले कौन? भारतीय जनता पार्टी ने। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई, मतलब 1960 से सभी लोग कंप्यूटर के बारे में जानने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो आप देखिए थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया।
अब हम आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है चार्ल्स बेबेज, जो थ्योरी पोर्शन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आपका रोज़ शाम को 5 बजे टॉप 30 जनरल साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चैनल पे ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का पेपर का जो प्रीवियस ईयर में आया था वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और आरपीएफ का जनरल साइंस में जो भी क्वेश्चन आए थे उनका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है वो आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको थ्योरी में कंप्लीट कराए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः निर्मित होते हैं। ये भी थ्योरी पोर्शन में आपको कराया गया है कि कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो किससे बनाए जाते हैं। आईसी का आपका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है देखिए सिलिकॉन। बताया था ना कि कंप्यूटर का जितने भी आईसी बनते हैं वो सारे सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। ये भी बताया गया है आपको थ्योरी में कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका भी आंसर देखिए आप गणना। क्या? गणना के ऊपर आधारित है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। वेरी इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट ये आप थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट किए हो कि विश्व की सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? अमेरिका है विश्व की सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, ये भी कराया गया आपको थ्योरी पोर्शन में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सिद्धार्थ। क्या? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। तो चलिए उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को अपने सारे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और हमारे सारे क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।